Hello children, in previous lecture we discussed about the chapter number 2 in geography. The heading जो पिछले टर्म पे हम लोग हेडिंग पढ़े थे, the name of the heading is फॉर्मेशन ऑफ हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन। इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था और उसके स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने पढ़ा दिया। आप में से कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये सारे टॉपिक्स बुक में मिल नहीं रहे हैं, तो ये मैं बाबू उन लोग का किस तरह वो आए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, मैं वो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। अभी जो मेन आपके बुक में हिमालयन है वो भी आगे मैं पढ़ाऊँगा, 1-2 लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाएगा। आप घबराइए मत। तो इन सबको जब समझ लेंगे तो उनको पढ़ाने में आसानी होगी। क्लियर? तो आइए हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ उस पॉइंट को हम देखते हैं। आपका स्टार्टिंग मैंने बता दिया था, फॉर्मेशन ऑफ बोथ द फिजिकल फीचर्स आर इंटर रिलेटेड एंड कनेक्टेड विद द ड्रिफ्टिंग इन प्लेट ऑफ प्लेट। मैंने बताया था कि इंडिया ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है और आपके यूरेशियन प्लेट क्या आ रहा है, साउथ की तरफ। उन दोनों के बीच क्या हुआ, कोलाइड हुआ, ड्रिफ्टिंग हुई, यानी कोलिजन हुआ। कोलिजन विद यूरेशियन प्लेट से आपका कोलिजन हुआ, ये पिछले टर्म पे बताया था। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और साउथ की तरफ जो यूरेशियन प्लेट आ रहा है, उनके बीच में पहले एक सागर हुआ करता था, उसको हम बोलते हैं टेथिस सागर। क्या बोलते हैं? टेथिस। ये है TETHYS, टेथिस सी उसको बोलते थे, सागर बोलते थे। तो क्या हुआ, ये बीच में ये सागर है, मान लो ये सागर है, इधर से आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन आ रहा है और इधर से आपका यूरेशियन धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन उसके कंपेरिजन में थोड़ा फास्ट जा रहा है। बीच में सागर है, तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में, जब यहाँ कोलाइड करेंगे तो ये सागर के नीचे के जो इन्फ्लुएंस है, जो नीचे इन्फ्लुएंस है, वो क्या होगा, जैसे जैसे आप किसी चीज़ को कोलाइड करेंगे और उनके बीच में कोई चीज़ हो तो वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा। तो जो यहाँ इन्फ्लुएंस थे, यानी सागर में जो इन्फ्लुएंस थे, वो इन्फ्लुएंस धीरे धीरे अपलिफ्ट होने लगे, ऊपर आने लगे, क्योंकि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे को कोलाइड करना चाह रही थी, ये दोनों कोलाइड कर रही थी, इसलिए अंदर सागर के इन्फ्लुएंस क्या हो गए, ऊपर आ गए। वही बोल रहा है, सेंडिमेंट्री रॉक ऑफ जियोसिंक्लाइन नोन एज टेथिस वेयर अपलिफ्टेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम। ये जो नीचे सेंडिमेंट्री रॉक थे, ये धीरे धीरे ऊपर आने लगे, और आपको पता होना चाहिए जब ये प्लेटें अच्छा खासा एकदम कोलाइड अवस्था में आ गई थी तो ऊपर आपका एक अच्छा खासा माउंटेन तैयार हो गया था। यही है आपका हिमालयन रेंज, इसी को कहते हैं हिमालय। क्लियर? कैसे फॉर्मेशन हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कोलाइड की है आपके यूरेशियन प्लेट से, इनके कोलाइड करने के बीच में एक टेथिस सी हुआ करता था, सागर हुआ करता था। जब ये दोनों कोलाइड करने के लिए आगे बढ़ी तो उस टेथिस सी के सारे सेंडिमेंट्री रॉक ऊपर की तरह हो गए, ऊपर वो जाके जम गए, और वही जमे हुए आपके जो सेंडिमेंट्री रॉक थे वही आपके हिमालय रेंज कहलाते हैं, वही आपकी हिमालय कहलाती है। क्लियर? घबराओ मत, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिमालयन रेंज के बारे में। अभी बस आप इतना जानिए कि हिमालय का फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ पे? क्लियर? तो इस प्रकार आपके हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। आइए देखते हैं दूसरा, नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। कोलिजन, यहाँ भी वही हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट आ रही है। आपको पता होना चाहिए, अगर यूरेशियन प्लेट से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का कोलाइड ना हुआ होता तो ना हिमालय आता और ना ही नॉर्दर्न प्लेन आता। क्लियर? इन लोगों के कोलाइड से ही इतने बड़े बड़े रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या हुआ, कोलिजन, फिर वही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशिया प्लेट से कोलाइड किया। Formation of large basin at the foothills in due course of time. This depression got held by the sediments brought by the rivers coming from Himalaya. अब देखो, ये जा रहा है इंडो ऑस्ट्रेलिया, ध्यान से, मैं उंगली पे ध्यान देना, क्या मैं पिक्चर बना रहा हूँ उससे ध्यान देना। ये देखो ऐसे, ये आ रहा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आ रहा है, जा रहा है नॉर्थ की तरफ, और ये आपका आ रहा है यूरेशियन प्लेट साउथ की तरफ आ रहे हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड किए तो क्या हुआ, ऊपर एक रेंज निकला, ये ऊपर रेंज निकला, यही रेंज आपका ऑस्ट्रेलियन रेंज था। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब ये ऊपर उठा, यानी कोलाइड होने के बाद जब ये ऊपर उठा तो यहाँ एक प्रकार का गैपिंग आ गया, यहाँ एक प्रकार का क्या हो गई, गैपिंग हो गई। इसी को डिप्रेशन कहते हैं। क्या हो गई, यहाँ पे गैपिंग हो गई, इसी को क्या कहते हैं हम, डिप्रेशन। क्लियर?
यहाँ जब डिप्रेशन बन गया होगा ना, दो चीज़ों को जब ऐसे मिलाओ, दो को कोलाइड कराओ, तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर उठ जाएंगे, और ऊपर उठेंगे तो नीचे जो परत है यहाँ तो गैप हो जाएगा ना, यहाँ अच्छा खासा एक तरह से गड्ढा हो जाएगा। क्लियर, गड्ढा हो जाएगा। ऐसे सड़कों पे क्या देखते हो, किनारे गड्ढा अच्छा खासा देखते हो, तो क्या करते हो, कूड़ा करकट वहाँ फेंकने लगते हो। वो समय दूर नहीं रहता जब यहाँ कूड़ा करकट इकट्ठे होकर ये अच्छा खासा आपके रोड के बराबर आ जाता है। क्लियर। तो क्या हुई, जो हिमालय से नदियाँ निकलती थी, वो नदियाँ तो नीचे की तरफ आएंगी। वो नदियाँ जब नीचे की तरफ आईं तो अपने साथ एक बहुत बड़ा मलबा, बहुत बड़ा अपने साथ मिट्टी या फिर सेंडिमेंट्री रॉक्स या कुछ लेकर अपने साथ आई, और उसको क्या की, इस गड्ढे में जमा करने लगी। इस गड्ढे में जमा करने लगी ना, ऊपर से आएगी नदी गड्ढे में, फिर आगे बढ़ेगी नदी, तो क्या होगा, कुछ सेंडिमेंट्री यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ सेंडिमेंट्री आपके यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। यही सेंडिमेंट्री जो यहाँ इकट्ठा हुआ, यही जो आपका यहाँ पे प्लेन बना, बराबर हो गया ना, सेंडिमेंट्री इकट्ठे होते होते ये प्लेन हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन। क्लियर, वही बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन एट द फुट हिल्स। फुट हिल्स में क्या, पर्वत का, ये माउंटेन का फुट हिल, फुट हिल होता है ना पैर, तो ये फुट हिल्स है, तो ये पर्वत का फुट हिल्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय समय जैसे बढ़ा, दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड, ये फिल्ड है, सॉरी ये हिल लिख दिया हूँ, फिल्ड है, फिल्ड by the sediments brought by the rivers coming from हिमालय। हिमालय से जो रिवर आते थे वो सेंडिमेंट्री रॉक से इन गड्ढे को क्या किया, फिलअप कर दिया, और यही फिलअप हुआ गड्ढा, यही कहलाता है आपका नॉर्दर्न प्लेन। द एरिया बिटवीन द हिमालय इन नॉर्थ, हिमालय इन नॉर्थ एंड पेनिसुलर प्लेट। और आप जानते हो जो साउथ इंडिया का क्षेत्र है, जो साउथ इंडिया के रेंजेज हैं, उन्हें हम पेनिसुलर प्लेट्यू कहते हैं। कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ ये मैं आगे डिस्कस करूँगा, अभी घबराओ मत, अभी बस इतना याद रखो। तो नॉर्थ का हिमालय और साउथ का पेनिसुलर प्लेट्यू, इसके बीच में जो रीजन बना, वही रीजन आपका कहलाता है अच्छा खासा नॉर्दर्न प्लेन, जो पूरी तरह से कवर है एलुवियल सॉइल से। और एलुवियल सॉइल कितना फर्टाइल लैंड होता है ये आप जानते हैं। क्लियर, द एरिया बिटवीन द हिमालय इन नॉर्थ, नॉर्थ का हिमालय एंड पेनिसुलर प्लेट्यू इन द साउथ, साउथ का पेनिसुलर एरिया गॉट फिल्ड विथ एलुवियल डिपॉजिट। ये किससे भर गया, एलुवियल सॉइल से। और एलुवियल सॉइल कितना इंपॉर्टेंट, कितना फर्टाइल लैंड होता है ये आप जानते हैं, पीछे क्लास में आपने सॉइल पढ़ भी रखा है, क्लास 9th का पहला ही चैप्टर, सेकेंड चैप्टर है सॉइल, लैंड, सॉइल, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो वहाँ आपने अलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ रखा है। दिस इज हाउ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म। इस प्रकार आपके नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन होता है आपके इंडिया में, इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन सबसे फर्टाइल लैंड आपका माना जाता है। क्लियर, तो आपने देख लिया हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो ये पॉइंट है, नॉर्दर्न प्लेन का कैसे फॉर्मेशन हुआ, वो ये पॉइंट है। यानी सिंपल मैं एक शब्दों में कहूँ तो अगर इंडियन ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का यूरेशियन प्लेट से कोलाइड नहीं हुआ होता तो ना ही हिमालय का फॉर्मेशन होता और ना ही नॉर्दर्न प्लेन का। क्लियर, ये पिक्चर ध्यान में रखना है, पिक्चर से समझ जाओगे ज़्यादा। क्लियर, आगे ले चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर यहाँ वर्ड मैंने डिस्कस किया था, उसका फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। पहले सेंटेंस देख लेते हैं क्या है, फिर मैं आपको समझाता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा पिक्चर से, इसका भी घबराइए मत। क्लियर, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू was mainly due to the volcanic activity which occurred during plate movement. क्लियर, देखो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जा रही है ऊपर, ऑस्ट्रेलियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जा रही है नॉर्थ में, और यूरेशियन प्लेट आ रही है आपके साउथ में। मान लो ये आपका, ये मेरा पंजा हाथ का जो है, इसे आप मान लो ये इंडो ऑस्ट्रेलियाइन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ये ऐसे जा रहा है, यही प्लेट होगा ही होगा। क्या होगा, बीच में ये क्रैकिंग होगा, एक तो क्रैकिंग होगा ना बीच में, एक प्रकार का मैंने बोला था कि प्लेट जो होता है उसमें क्रैक आ जाते हैं, तो ये क्रैकिंग होगा ना, ये सब बीच में क्रैकिंग है, और ये आपका प्लेट है, ये जा रहा है ऐसे, तो क्रैकिंग दिखता नहीं ना, ऐसे रहता है क्रैकिंग, बिल्कुल मेरे हाथ के पंजे की तरह ऐसे। ये क्रैकिंग क्या होता है, ऐसे ढका रहता है क्रैकिंग, तो ये ऐसे जा रहा है प्लेट। तो मैंने आपसे बोला था कि नीचे एक कन्वेंशनल करंट फ्लो होती है, तो कन्वेंशनल करंट जो है बाबू वो तो फ्लो करेगा ना, क्योंकि आपका जो ये ऊपर क्रस्ट है ये क्या होगा, मैग्मा पे फ्लो होता है, तैरता है, तो वो कन्वेंशनल करंट क्या होगा, ऊपर आएगा। तो कन्वेंशनल करंट जो है वो यहाँ से, यानी मेरे हाथ का जो ये पंजा है, सॉरी
ये जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ से तो वो होल करके नहीं ना आएगा, वो क्या आएगा, कन्वेंशनल करंट मेरे उंगलियों के बीच से, यानी जो वहाँ पे क्रैकिंग है उसके बीच से वो मैग्मा बाहर आएगा, आएगा ना मैग्मा। आप प्लेट जा रहा है, कोई बात नहीं, प्लेट जा रहा है, लेकिन जो मैग्मा है वो क्या करेगा, वो जहाँ थोड़ा बहुत स्पेस देगा, देखेगा तो उस स्पेस से बाहर आने की कोशिश करेगा। तो वो मैग्मा क्या किया, जो इस प्लेट में क्रैकिंग था, जो मेरे उंगलियों के बीच में क्रैकिंग है मैंने ढक दिया है, इस क्रैकिंग से क्या करेगा, वो मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा। और जब उस क्रैकिंग से मैग्मा बाहर आया तो वहाँ वो अच्छा खासा इकट्ठा हो गया। हर एक जितने भी क्रैकिंग है सबसे बाहर आएगा ना मैग्मा। और वो जानते ही हैं आप, पूरा फायर होते हैं, आग होते हैं, वो जब बाहर आए सॉलिड तो ऊपर क्या हुए, ठंडे होने के बाद वो उस जगह पे इकट्ठा होने लगे। जो इकट्ठा हुआ आपका जहाँ भी और जिस भी एरिया में, वही आपका होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। एक वर्ड आता है पेनिनसुलर, क्या है तो आपको पता होना चाहिए। इंडिया के नीचे का स्ट्रक्चर ऐसे है, ऐसे है ना, इंडिया नीचे ऐसे है, ये है। तो ऐसे स्पेस जो तीन तरफ से पानियों से घिरे होते हैं, ऐसे एरिया को हम कहते हैं पेनिनसुलर। ऐसा एरिया जो तीन तरफ पानी से घिरा हो उसे हम कहते हैं पेनिनसुलर। अब ये तीन कौन से पानी है, कौन से सीज हैं, कौन से ओशियंस हैं, ये आप मुझे बताएंगे होमवर्क में। क्लियर। तो इस एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, पेनिनसुलर। वही बात बोल रहा है। Formation of peninsular plateau was mainly due to volcanic activity। वो जो क्रैकिंग से बाहर आ रहा है मैग्मा, उसे वोल्केनो ही बोलते हैं ना, वोल्केनो एक्टिविटी विच ऑकर्ड ड्यूरिंग प्लेट मूवमेंट। ड्यूरिंग प्लेट मूवमेंट यानी प्लेट मूवमेंट के दौरान जो कन्वेंशनल करंट उन क्रैकिंग से बाहर आके बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, वो ठंडा होने के बाद आपके एक प्लेट्यू का निर्माण करते हैं। यही होता है फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। आगे देखते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो आप समझ गए पेनिनसुलर क्या होता है। क्लियर। पेनिनसुलर प्लेट्यू, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हूँ पीपी। पेनिनसुलर प्लेट्यू constitutes one of the ancient and mosses on the earth। आप जानते ही हैं क्या हुआ, आपका यहाँ प्लेट्यू बन गया, उसके बाद वो प्लेट क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी, तो वो क्या होगा, पुराना, एंशियंट, वो एंशियंट एंड मासेस ऑन द अर्थ, बहुत पुरानी चीज़ है और बहुत बड़े मासेस के रूप में है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। लैंड ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टेबल। अब क्या होगा, देखो भाई, ये हो गया प्लेट, ये जा रही है प्लेट, ये जा रही है प्लेट, भैया यहाँ क्या हो गया, प्लेट्यू का निर्माण हो गया, सॉरी यहाँ पेनिनसुलर प्लेट्यू का निर्माण हो गया। यही होगा ना, यहीं से कन्वेंशनल करंट जाएगी तो यहाँ इसका निर्माण होगा। तो ये आगे बढ़ेगी, तो आगे जब ये कोलाइड करेगी तो कोलाइड करने के बाद यहाँ पे उसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा इन कंपेरिजन टू यहाँ। क्लियर। देखो, एक बस पे ऊपर सभी लोग बैठे हुए हैं, आगे पीछे ऐसे करके ऊपर बैठे हैं, ऊपर अंदर नहीं, ऊपर बैठे हैं बस से, बस जा रही है आगे, क्या कि किसी से मान लिया बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब क्या करूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना ही पड़ेगा। मान लिया जाए एक्सीडेंट हो गया, मान लेना हुआ नहीं है ऐसा कुछ। क्लियर। तो जब एक्सीडेंट होगा तो आगे जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो इंसान क्या करेंगे, फटाफट नीचे छू जाएंगे, गिर जाएंगे नीचे। आगे वाले क्या हो गया, नीचे गिर जाएंगे, लेकिन जो पीछे वाले हैं वो उनको थोड़ा सा धक्का लगेगा, लेकिन वो बैठे रहेंगे। कहने का मतलब है कोलाइड होने के बाद आगे वालों पे ज़्यादा इफेक्ट देखता है इन कंपैरिजन टू पीछे वाले के, इसीलिए उसे कहते हैं मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। क्लियर। यानी वो स्टेबल है और ज़्यादा उसमें डिफरेंस, ज़्यादा उस पर इफेक्ट किसी चीज़ का नहीं पड़ता, वो अपनी जगह पे है, थोड़ा बहुत इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा लेकिन उसका कोई असर ही नहीं होगा। तो ऐसे जो रीज़न होते हैं, ऐसे जो स्टार्टिंग जो टेबल टाइप के स्लोप होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। एक वर्ड में सॉरी डिफाइन करना भूल गया, प्लेट्यू क्या होता है। देखो, प्लेट्यू भी एक तरह से समझो आपका हिमालय जैसा ही है, बस ये टेबल शेप होता है। कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे, ये आपका प्लेट्यू है। यानी जहाँ जहाँ आपका कन्वेंशनल करंट, जहाँ जहाँ कन्वेंशनल करंट निकला है वहाँ का ज़मीन क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा और बगल का ज़मीन वैसा ही रहेगा। तो ये जो टेबल टाइप शेप होता है इसी को हम प्लेट्यू कहते हैं। यानी तीन तरफ पानियों से घिरा हुआ टेबल टाइप शेप कहलाता है पेनिनसुलर
प्लेट्यू। मुझे लग रहा है डिफाइन कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम इसमें होगा नहीं। आपका डिफिनेशन है भी चैप्टर में तो आप उसे लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ थोड़ा डिफरेंस कर दिया हूँ मैं यूथफुल टोपोलॉजी और ओल्ड टोपोलॉजी। यूथफुल में क्या है, हिमालय और नार्दर्न प्लेन। भैया यहाँ तो आज भी कोलाइड होता रहा है, आज भी प्लेट आपके बढ़ रहे हैं, कोलाइड हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ये क्या कहलाएंगे, यंग कहलाएंगे, क्योंकि अभी भी फॉर्मेशन हो रहा है हिमालय का। हिमालय की जो हाइट है आज भी बढ़ रही है, यानी हिमालय में आज भी किसी न किसी प्रकार की चेंजिंग हो रही है, इसीलिए उसे हम कहते हैं यूथफुल यानी यंग। क्लियर। रही बात पेनिसुलर प्लेट्यू की, तो पेनिसुलर प्लेट्यू आप देख ही रहे हो, एंशियंट टाइम का है, प्लस आपका स्टेबल है, पुराना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओल्ड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है, ज़मीन के ऊपर का पार्ट, यानी ये भी ऊंचाई पे है, ये भी ऊंचाई पे है, ये आपका हिमालय है, ये आपका पेनिसुलर प्लेट्यू है। पेनिसुलर क्या होता है, जो तीन तरफ पानियों से घिरा हो। प्लेट्यू क्या होता है, टेबल टाइप शेप। दोनों कैसे फॉर्म होते हैं, दोनों आपके होते हैं प्लेट के कोलाइड से। ये दोनों आपके प्लेट के कोलाइड से होता है, ये दोनों प्लेट के क्रैकिंग में किसी प्रकार का कन्वेंशनल करंट के फ्लो से होता है। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया, आपका पूरा बेस आपका मैं क्लियर कर चुका हूँ। यानी जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, उसका आपका बेसिक तैयार हो गया। बेसिक तैयार हो गया। आप फॉर्मेशन ऑफ हिमालय जान लिए, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन जान लिए, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास आपने जान लिया, फॉर्मेशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू जान लिया। अब आपका शुरू करते हैं आपके बुक का पहला टॉपिक, और वो है हिमालय के बारे में। क्लियर। इसको आप मिस नहीं कर सकते, इस चीज़ को समझिएगा ज़रूर, पिक्चर को याद रखिएगा। मन करे तो ये अजगर वाला आँख यहाँ बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मछली वाला आँख है तो इसे बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे समझने में आसानी होगी। बस यहाँ नाम लिख देना, इसको लिख देना पेनिसुलर, तीन तरफ पानियों से घिरा, टेबल टाइप शेप को लिख देना प्लेट्यू। ये है हिमालय, ये है आपका नॉर्दर्न प्लेन, जिसमें ऊपर की नदियाँ बहती हुई अच्छा खासा आपके सेंडिमेंट्स यहाँ कलेक्ट करती है। क्लियर। तो ये हो गए आपके टॉपिक अच्छे खासे, जिनका बेस क्लियर हो गया निश्चित तौर पे। और अब आप समझेंगे आपके बुक का। क्लियर। ये है आपके बुक का पहला टॉपिक, और अब जाके शुरू होता है पहला टॉपिक। घबराओ मत, 1-2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। अब बेस क्लियर हो गया ना, तो ये सब केवल लिखना ही बस है, और क्या आधा चीज़ आप जानते ही हैं। पहले बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स की, हिमालय के बारे में। आपके नॉर्थ में इस्टेब्लिश इतना बड़ा माउंटेन, आपके देश की सबसे बड़ी सुरक्षात्मक दीवार कहते हैं इस माउंटेन को। इसी हिमालय के कारण नॉर्थ से कभी किसी प्रकार का कोई अटैक मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के करने के लिए, तो ये हमारी सुरक्षा दीवार है, और निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ की तरफ से उठने वाले जितने भी एयर हैं, जो वायुदाब है, उसको ये मेंटेन करता है, उनको बैलेंस करता है, और जितनी ज़रूरत इंडिया को होती है उतना ही अपने से ये फ्लो होने देता। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सुरक्षा दीवार है ये, बहुत बड़ा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है आपका हिमालय माउंटेन। आपके बुक के हिमालयन माउंटेन्स में पहला ही लाइन दिया गया है, जियोग्राफिकली यंग। निश्चित तौर पे यंग है, क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं हिमालय का निर्माण हो ही रहा है, क्योंकि प्लेटें तो रुकी नहीं हैं, प्लेटें आज भी चल रही हैं। अब ये मत समझना कि 1 साल में 1 किलोमीटर स्पीड हो जाता है, 1 किलोमीटर हिमालय बढ़ जाता है, नहीं, कई सालों में कुछ मीटर बस उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, लेकिन इंक्रीमेंट जरूर हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्लेटें मूव कर रही हैं, प्लेटें जैसे जैसे कोलाइड करेंगी ये माउंटेन क्या हो जाएगा, ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा। तो वही बोल रहा है जियोग्राफिकली यंग, अभी भी ये यंग है, क्योंकि अभी भी इसका निर्माण हो रहा है। ये पेनिसुलर प्लेट्यू की तरह नहीं है, पुराना नहीं है, क्योंकि वो एक बार बन गया फिर क्या होगा, प्लेट आगे बढ़ जाएगा, वहाँ पेनिसुलर करंट निकलेगा, वहाँ प्लेट्यू बनेगा, फिर आगे बढ़ेगा प्लेट तो वहाँ पेनिसुलर करंट निकलेगा, वहाँ प्लेट्यू बनेगा। यानी जो पुराना प्लेट्यू है वो क्या हुआ, एंशियंट हो गया, वो रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती। लेकिन माउंटेन्स तो भैया जैसे जैसे आप कोलाइड करेंगे माउंटेन्स का निर्माण तो होने ही वाला है। एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है, आप जानते भी हैं, अगर संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो ये फोल्ड है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण आज भी हो रहा है, हमेशा चेंज होता रहा है कि परत दर पर उस पर बढ़ते जा रहे हैं लेयर्स। तो इस तरह इस हिमालय माउंटेन को यंग और फोल्ड माउंटेन्स हम कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, दैट्स वेल नोन, आप अच्छे से जानते भी हैं कहाँ है ये, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे, नॉर्थ में बोला जाता है कि बहुत बड़ी सुरक्षात्मक दीवार है हमारी निश्चित तौर पे, और हमारे इंडिया को कई सारे
डेंजरस नेचुरल डिजास्टर से भी ये बचाता है हिमालय अच्छा खासा। तो ये नॉर्थ में खड़ा निश्चित तौर पे बहुत ही बड़ा यंग और फोल्ड माउंटेन हिमालय है। सेकेंड वन, रन्स बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, किसके बीच में है? एक तरफ है सिंधु नदी और दूसरी तरफ है ब्रह्मपुत्र, उसके बीच में है आपका हिमालय। ये इंडस सिंधु नदी इसी हिमालय के माउंटेन से निकलती है, दूसरी तरफ आपका ब्रह्मपुत्र वो भी हिमालय के पास से निकलती है, यानी हिमालय इन दो नदियों के बीच में है। ठीक, हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रक्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। आप जानते ही हैं हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट, लॉफ्टिएस्ट मीन्स होता है लॉन्गेस्ट, वही बड़े बड़े हिमालय में बड़े बड़े माउंटेन्स हैं जो वर्ल्ड में सबसे बड़े माउंटेन्स कहलाते हैं। आप जानते भी हैं वर्ल्ड के सबसे टॉप के माउंटेन यहाँ हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट रक्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। और आप जानते ही हैं माउंटेन्स, चाहे वो हिमाद्री की बात करूं या मिडिल हिमालय की बात करूं या फिर अन्य किसी चीज़ की बात करूं, तो आप जानते ही हैं हिमालय में कई सारे रग्ड माउंटेन हैं जो बैरियर्स का काम करता है, और इतने बड़े बैरियर्स वर्ल्ड में और किसी माउंटेन्स में देखने को नहीं मिलता जो हिमालय में देखने को मिलता है। इसके अपने ही फ़ायदे हैं। हिमालय के नीचे तराई क्षेत्रों में जो इंसान बसे हुए हैं, अगर रग्ड माउंटेन बैरियर्स नहीं होता तो ऊपर से बहने वाली नदियां डायरेक्ट उनके एरियाज़ को ही ख़त्म कर देती, लेकिन वो बैरियर्स क्या करता है, उन जो फ्लो है रिवर्स का उसको मेंटेन करता है और उस नदी के बहाव को अलग अलग दिशाओं में मोड़ देता है। जब उनके फ्लो को अलग अलग डायरेक्शन में वो कर देगा तो हमें जितने वाटर्स की ज़रूरत होगी वो हम ले सकेंगे, और डायरेक्ट अगर वो रग्ड नहीं होता तो वो नदी डायरेक्ट तराई क्षेत्रों में यानी निचले फील्ड मैदान में आती, और निश्चित तौर पे वो चाहे प्रॉस्पेरिटी की बात करूँ या ह्यूमंस की बात करूँ, दोनों के लिए ही बहुत ही हार्मफुल होता, बहुत ही नुकसानदेह होता। इसीलिए ये रग्ड माउंटेन बैरियर बने हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉन्गेस्ट यहाँ हिल्स हैं, लॉन्गेस्ट माउंटेन है वो आप तो जानते ही हैं, अच्छे खासे माउंटेन्स हैं जो वर्ल्ड में अच्छे खासे रैंक पे इस्टेब्लिश है। क्लियर? तो ये आपके बुक का टॉपिक स्टार्ट हो गया हिमालय माउंटेन। आज के लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूँ, आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा हिमालय माउंटेन्स का, इसका नोट भी बना लीजिएगा, मैं नोट्स भी बना चुका हूँ। आप फेयर कॉपी पे ही इसको नोट करिएगा, ये पिक्चर आप साइड में फेयर कॉपी पे बना लीजिएगा समझने के लिए वैसे, लेकिन ये सारे नोट आप फेयर्स पे लिखिएगा, क्योंकि मैं फॉर्मेशन पढ़ा दिया हूँ, एक तरह से बेस उसका क्लियर कर दिया हूँ, उसके बाद मेन टॉपिक पे एंट्री किया हूँ, इससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। आपको पता होना चाहिए संडे को आपका वीकली टेस्ट होता है, और वीकली टेस्ट में आपका यही चैप्टर आ रहा है, यानी चैप्टर नंबर 2, यही आपके चैप्टर्स आएंगे। उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है सैटरडे तो फिनिश ही हो जाएगा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसके क्वेश्चंस बना दूंगा, MCQ भी हो सकता है, 1 वर्ड भी हो सकता है, तो आप उसको करिएगा। क्लियर? इस वीकली टेस्ट लेने का यही मतलब है कि पर डे जो आप पढ़ रहे हैं कम से कम आप उसकी तैयारी कर लें, आप उस चैप्टर को तैयार कर लें। वीकली टेस्ट देने का यही पर्पज़ है, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका नेक्स्ट हाई स्कूल पड़ेगा, तो आप जानते ही हैं बोर्ड एग्ज़ाम उसमें है, तो ये आप ही के लिए है जो टेस्ट लिए जा रहे हैं। इसलिए जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से साथ ही में तैयार कर लीजिए, और संडे को टेस्ट देने के लिए आप तैयार रहिए। एडवाइजरी आपको बताएंगे कि कब टेस्ट देना है और किस प्रकार टेस्ट देना है। बाकी रही पोर्शन की, तो मैं SST का पोर्शन आपको बता दिया। SST पोर्शन में मात्र एक चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 2, जो इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसके टॉपिक साथ साथ में तैयार कर लीजिएगा। आप आराम से टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट में अगर आपका बढ़िया रिस्पॉन्स गया तो आप समझ जाइएगा आपका चैप्टर ये तैयार हो चुका है, और नेक्स्ट चैप्टर की आप तैयारी कीजिए। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हिमालय माउंटेन्स के साथ, कुछ और जो इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं उनको कुछ और पॉइंट हम लोग देखेंगे, और आपका चैप्टर मैं फिनिश कर दूंगा बहुत ही जल्द, इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू।